स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था साइमन। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। फैमिली में मदर, फादर और एक सिस्टर जिसका नाम था नूरा। वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो आम लड़कों की तरह अपनी लाइफ जीता है, सिवाय एक सीक्रेट के जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। और साइमन के घर में एक लड़की जिसका नाम था ली, वो पिछले 13 साल से रहती है, क्योंकि वो साइमन की बेस्ट फ्रेंड थी। साइमन के और भी फ्रेंड्स थे जिनके नाम हैं निक, बेरन, मार्टिन और एबी। ये सब एक साथ स्टडी करते थे और आपस में बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। वन मॉर्निंग साइमन ब्रेकफास्ट के बाद वो अपनी कार निकालता है और सब फ्रेंड्स को पिक करके कॉलेज जाता है, जहां उन्हें हैलोवीन ड्रामे में अलग अलग रोल मिलते हैं और उन सब को उनकी तैयारी भी करनी होती है। मार्टिन, जो एबी को लाइक करता था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो एबी के साथ रिहर्सल करना चाहता था। कॉलेज के बाद साइमन घर आता है और फैमिली के साथ डिनर करता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और इंटरनेट यूज़ करता है। अचानक वो एक पोस्ट देखता है जिसमें ब्लू नाम के एक लड़के ने अपने बारे में लिखा था कि मैं एक गे हूँ और आज तक मैंने ये बातें किसी को नहीं बताई, और उसने अपनी पूरी स्टोरी पोस्ट कर रखी थी। साइमन वो स्टोरी रीड करता है और उसे वो स्टोरी अपनी ही लगती है और वो एक फेक जीमेल आईडी बनाता है एक अनजान नाम से, और वो ब्लू को मेल करता है और कहता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, मेरी लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल है, सिवाय एक राज के जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं भी एक गे हूँ। लेकिन ब्लू की तरफ से कोई मेल नहीं आता। अगली सुबह वो कॉलेज जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो कैंटीन जाता है और हर वक्त मोबाइल में देखता रहता है। अचानक वहाँ प्रिंसिपल आ जाता है और उसे देख लेता है, उसका मोबाइल छीन लेता है और कहता है रिहर्सल खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस से ले लेना। जैसे ही रिहर्सल खत्म होती है वो भागता हुआ ऑफिस जाता है अपना मोबाइल लेकर, और फिर से भागता हुआ अपनी कार की तरफ जाता है और देखता है कि मेल आ चुका था। ब्लू ने लिखा था कि तुमने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई है। साइमन अपनी कार में बैठता है और सीधा घर आता है और फिर मेल करता है कि नहीं, आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। हालांकि मेरे घर वाले भी ओपन माइंडेड हैं और हमारे स्कूल में भी एक मेरे जैसा ही लड़का था। जब उसने अपनी सच्चाई सबको बताई तो सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया, पर मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों मैं सबसे ये बात छुपा रहा हूँ। ब्लू भी उसे अपने सारे राज बताने लगता है और वो काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं। साइमन उसे हर वक्त मेल करता रहता और ब्लू भी, कभी घर में तो कभी स्कूल में। वन डे स्कूल में साइमन लैपटॉप से ब्लू को मेल करता है और अचानक वहाँ उसका प्रिंसिपल आने लगता है और वो जल्दी से बंद करके वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ मार्टिन आ जाता है और वो लैपटॉप ऑन करके देखता है साइमन की सारी मेल्स, और वो उन सब का स्क्रीनशॉट लेता है। और वहाँ साइमन अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में होता है, जहाँ बेरन अपने सारे फ्रेंड्स को अपने घर इनवाइट करता है पार्टी के लिए। फिर साइमन ब्लू को मेल करता है और बोलता है मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि तुम कैसे दिखते हो और मेरा दिल बार बार करता है कि मैं तुम्हें किस करूं। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। अगली सुबह वो फिर स्कूल आता है, जहां वो रिहर्सल करता है। रिहर्सल खत्म होने के बाद मार्टिन उसके पास आता है और उसे एक साइड पर ले जाता है और बोलता है तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे पता है, मेरे पास सबूत है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं तो तुम्हें एबी को मेरे करीब लाने में मेरी मदद करनी होगी। साइमन कोई जवाब नहीं देता और सीधा घर आ जाता है और ब्लू से मेल पर बातें करता है, पर उससे साइमन ये बात नहीं बताता कि मार्टिन ने उसके सारे मेल्स पढ़ लिए हैं। अगले रोज़ वो कॉलेज आता है और मार्टिन को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर याद रखना तुम ये काम ब्लैकमेल करके मुझसे करवा रहे हो। मार्टिन उसे कहता है कि तुम्हें तो लड़के पसंद है, तुम इसीलिए ही मेरी मदद कर दो। नेक्स्ट नाइट सारे फ्रेंड्स मिलकर बेरन के घर आते हैं, जहाँ वो पार्टी में खूब इंजॉय करते हैं और मार्टिन एबी पर खूब लाइनें मारता है, पर एबी उसे लाइक नहीं करती थी। साइमन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद ली उसे संभाल कर घर ले आती है और उसे उसके रूम में छोड़ देती है। साइमन ब्लू को मेल करता है और बोलता है मैं अब अपनी सारी सच्चाई सबको बताना चाहता हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। वन डे मार्टिन साइमन को बोलता है तुमने तो मेरी कोई हेल्प नहीं की और मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बता दूंगा। साइमन एबी को बुलाता है और बोलता है मार्टिन को कुछ ड्रामे की लाइनें याद नहीं हो रही, क्या तुम उसकी हेल्प कर सकती हो। वो मान जाती है और वो तीनों मिलकर वेफली हाउस में जाते हैं, जहां ब्लू साइमन को मेल करता है कि कल रात तुमने नशे में मेल किया था। साइमन कोई रिप्लाई नहीं करता
और एबी मार्टिन की रिहर्सल देखता है। मार्टिन एबी से उसकी लाइफ और फैमिली के बारे में पूछता है और फिर वो सबके सामने एबी की जोर जोर से तारीफें करने लगता है। और एबी को भी साइमन अब अच्छा लगने लगा था और वो साइमन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मार्टिन के साथ मेरी फ्रेंडशिप करवा ली। मैं मार्टिन को जितना बुरा समझती थी वो उतना है नहीं। और फिर साइमन एबी को उसके घर ड्रॉप करने आता है और रास्ते में उससे अपना सारा सीक्रेट बताता है कि मैं एक गे हूँ और मुझे लड़के अच्छे लगते हैं। एबी उस पर प्राउड फील करती है और बोलती है हर किसी में हिम्मत नहीं होती सच्चाई बताने की। उसके बाद साइमन उसे घर ड्रॉप करता है और कहता है कि तुम प्रॉमिस करो ये बात किसी को नहीं बताओगी। वो कहती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर साइमन अपने घर आता है और ब्लू को मेल करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम्हारी मदद से आज मैंने अपनी एक फ्रेंड को अपना राज बता दिया। और ब्लू रिप्लाई करता है कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, मैंने भी तुम्हारी वजह से आज अपने फादर को अपनी सच्चाई बता दी। 1 मिनट के लिए तो पूरी खामोशी हो गई, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। उसके बाद साइमन कॉलेज जाता है जहाँ निक उसे बोलता है कि एबी को तो मार्टिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और अब वो उसे इतना फ्रेंडली बात करती है और कहता है कि मैं एबी को पसंद करता हूँ और मैं उसे ये बात बताने जा रहा हूँ। साइमन उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं, एबी मार्टिन को पसंद करती है, तुम ली के बारे में सोचो, ली तुम्हें पसंद करती है। उसके बाद निक चला जाता है और ली साइमन के पास आती है और कहती है कि निक ने मुझे डेट करने के लिए कहा है। वो कहता है कि मैं उसके साथ डिनर पर जाऊं। साइमन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम उसके साथ जाओ और तुम भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करती हो और तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। फिर वो सारे फ्रेंड्स मिलकर एलमोंट जाते हैं और मार्टिन वहाँ एक भालू के कॉस्ट्यूम में आता है और साइमन को बोलता है मैंने कुछ बड़ा सोचा है। साइमन उसे कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, तुम्हारी वजह से मैंने अपने सारे दोस्तों की लाइफ उलझा दी है। मार्टिन बोलता है कि ठीक है, मैं खुद ही कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। उसके बाद गेम जैसे ही एंड हो जाती है और एक लेडी नेशनल एंथम के लिए आती है, मार्टिन उस लेडी से माइक छीन लेता है और सबके सामने एबी को प्रपोज करता है, मगर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वो फील नहीं करती हूँ। उसके बाद उनके सारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर मार्टिन की फनी वीडियोस और फनी पिक्स वायरल कर देते हैं जिसमें वो उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद ब्लू साइमन को मेल करता है कि मैं अपने फादर के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ, मिडल ऑफ नोवे। वहाँ मोबाइल नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए 2 हफ्ते हम बात नहीं कर पाएंगे। साइमन बहुत उदास हो जाता है और उसके दिन बहुत मुश्किल से कटते हैं। उसे हर किसी में ब्लू नजर आता है। साइमन को सटनली ली की कॉल आ जाती है और वो जैसे ही कॉल अटेंड करता है, ली कहती है साइमन तुमने देखा, तुम्हारे कुछ सीक्रेट्स इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं। वो जल्दी से कॉल कट करता है और लैपटॉप ऑन करके देखता है उसकी सारी मेल्स किसी ने इंटरनेट पर पोस्ट कर दी थी। सबको पता चल जाता है कि साइमन एक गे है। साइमन के सारे फ्रेंड्स उसे कॉल करते हैं मगर वो किसी की कॉल पिक नहीं करता और खुद को एक रूम में बंद कर देता है और उन सबका जिम्मेदार मार्टिन होता है। उसी ने ही वो सारी मेल्स वायरल की थी। साइमन ब्लू को एक मेल छोड़ता है जिसमें वो लिखता है तुम्हें पता चलने वाला है कि मैं कौन हूँ, किसी ने हमारी ईमेल्स नेट पर वायरल कर ली हैं, तुम डरना मत और मुझे नहीं छोड़ना। और उसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली को बताता है कि मैं एक गे हूँ। उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं और उसे समझाते हैं कि हमें ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कॉलेज जाने लगता है। एबी उसे कहती है कि तुमने हम सब दोस्तों को धोखा दिया है, तुम्हें पता था कि मैं मार्टिन को पसंद नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी तुमने हमारी दोस्ती करवानी चाहिए। और ली उसे कहती है कि मैं भी निक को पसंद नहीं करती थी, मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमने हम सबको मिलकर धोखा दिया, इसीलिए वो कोई भी उसे बात नहीं करता। और कॉलेज में सब उसे हैरानी वाली नजरों से देखते हैं और अचानक वहाँ मार्टिन आ जाता है और साइमन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ गुस्से में कर दिया, मुझे नहीं था पता कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा। साइमन उसकी कोई बात नहीं सुनता और सीधा अपने घर चला आता है और वो देखता है कि ब्लू की मेल आ चुकी थी जिसमें ब्लू ने लिखा था कि मैंने सारी मेल्स पढ़ ली हैं लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसके बाद वो उसे ब्लॉक कर देता है। साइमन बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसके बाद वो ली से मिलता है और उसे माफी मांगता है। ली उसे माफ कर देती है। उसके बाद वो घर जाता है और एक मेल छोड़ता है क्योंकि उसे यकीन था कि ये ब्लू जरूर देखेगा। इसने अपनी पूरी कहानी लिखी और उसने सबके सामने कबूल किया कि मैं एक गे हूँ, पर मैं भी एक आम इंसान की तरह हूँ और मैं ब्लू को पसंद करता हूँ। ब्लू प्ले के बाद तुम्हें पता है कि मैं कहाँ रहूँगा।
फ्राइडे रात 10 बजे। तुम जानते हो कि मैं कहाँ रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम वहां जरूर आओगे। कॉलेज में ड्रामा खत्म होने के बाद साइमन के सारे फ्रेंड्स उसे माफी मांग लेते हैं और उसे अपने साथ एक मेले में ले जाते हैं जहां वो ब्लू का इंतजार करता है। और अचानक वहां मार्टिन आता है और कहता है कि मैं हूँ ब्लू। साइमन कहता है कि नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, तुम वो नहीं हो सकते। मार्टिन कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं नहीं हूँ, पर मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। उसके बाद साइमन इंतजार करने लगता है ब्लू का। बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है मगर वहाँ कोई नहीं आता। सब लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और साइमन भी अब उम्मीद छोड़ देता है कि तभी वहाँ बैरन आ जाता है और उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि साइमन, मैं ही हूँ ब्लू। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हारे सामने आने की, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं सबके सामने कबूल कर सकता हूँ कि मैं एक गे हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन दोनों की फैमिलीज भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह का